इस वक्त इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और यहाँ अगर हम इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में हमारे साथ एक ऑप्शन है 3D। 3D के मेन्यू में अगर हम जाते हैं तो हमें एक्सक्लूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट और मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। ये जो फीचर्स है ये एडोबी इलस्ट्रेटर में न्यू फीचर्स है। और ये जो है 3D क्लासिक ये इसका पुराने फीचर्स है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन नए फीचर में इनको मजीद एडवांस किया गया है। तो सबसे पहले हम क्लासिक में 3D को समझेंगे टेक्स्ट पर, और फिर यहाँ जो है इन मॉडर्न फीचर्स को ऑब्जेक्ट में समझते हैं। तो यहाँ अगर मैं आता हूँ 3D क्लासिक में भी हमारे साथ एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व और रोटेट देखने को मिल रहा है। ये मॉडर्न में भी ये 3 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ये और ये। अलबत्ता मॉडर्न में इन्फ्लेट और मटेरियल्स का जो फीचर है ये नया है, और इसके अलावा इसका जो कंट्रोल है ये भी बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, हालांकि चीज दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट। बिलफर्ज मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। इसका मैं कलर जो है कोई भी कलर रख लेता हूँ, फिलहाल यही कर लेता हूँ। और अब मैं आ जाता हूँ इफेक्ट में 3D में क्लासिक में एक्सट्रूड एंड बेवल। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे टॉप पर हमारे साथ ये इसके डायमेंशंस है। मसलन फ्रंट में जो है ना हमें ये टेक्स्ट सिर्फ फ्रंट से देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमें 2D एप्लीकेशन में यानी नॉर्मल इलस्ट्रेटर में देखने को मिल रहा है। इसी तरह बैक अगर हम करते हैं तो ये इसका हमें बैक दिख रहा होता है। लेफ्ट अगर हम करते हैं तो ये इसका लेफ्ट साइड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ मूव कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके दीगर डायमेंशंस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ प्रीसेट पड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ ऑफसेट एक्सिस बॉटम। ये जब मैंने सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ आप इस 3D क्यूब को भी देख सकते हो, ये बॉटम पर जा चुका है। आप इसको अब दोबारा से यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी ये जिस तरफ आप मूव करेंगे ये आपको उसी सिमत में उसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपने यहाँ प्रीव्यू को टिक लगाया हो। अगर आप प्रीव्यू अनटिक हो और आप इस पर कोई एक्शन अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको वो एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि ये जो है ना इस पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं प्रीव्यू पर टिक लगा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हम एक्शन अप्लाई करेंगे वो वहाँ पर हमें साथ साथ दिखेगा भी। तो इसके जो ये डायमेंशन है आप इस क्यूब से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ से भी मतलब ये जो है ना टॉप से ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी जो है ना ये डिग्री यहाँ अगर ये सेलेक्ट करते हैं आप और अपने माउस का जो व्हील है वो घुमाते हैं तो वही एक्शन आपको उसी डायमेंशन के मुताबिक देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको इसी तरह रहने दे देता हूँ। अब समझते हैं यहाँ एक्सट्रूड एंड डेप्थ। ये जो है यहाँ ये जो डेप्थ हमें देखने को मिल रहा है, ये अगर आप कम ज्यादा करना चाहो तो यहाँ से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज्यादा नहीं करना, उतना ही करना है जितना था वो था 50 पॉइंट। ये जो है ये कैप है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये जो इनर है ये ख़त्म हो जाएगा इसका फिल कलर, लेकिन हमने इसका फिल कलर ख़त्म नहीं करना है, यही कैप हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है बेवल पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे साथ डिफरेंट टाइप के बेवल देखने को मिलते हैं। मसलन ये है, आप यहाँ से मुख्तलिफ टाइप के बेवल चेक कर सकते हो, और लेकिन मैंने जो चेक लगाना है वो क्लासिक ही रखना है। ठीक है, ये है इसका हाइट। आप अगर हाइट इसका कम ज्यादा करते हैं तो ये जो अंदर ये जो बेवल इफेक्ट लगा है फिल कलर के अंदर, ये इसकी डेप्थ कम ज्यादा हो रही है। ये जो डेप्थ था ये हमारे ये क्यूब मतलब टेक्स्ट का जो 3D शेप बना था, यहाँ से आप उसका डेप्थ बढ़ा सकते हो। और ये जो है ये इस अंदर जो बेवल इफेक्ट लगा है इससे डेप्थ कम ज्यादा हो रहा है। और ये है इसका स्टाइल, जिस तरह स्ट्रोक में डिफरेंट स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी 2 स्टाइल है। मैं इसको यही रहने देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ये जो है ये सरफेस है। सरफेस में ये है कि अगर आपने इस टेक्स्ट को चेक करना हो, बाज़ औक़ात हम आर्ट वर्क करते हैं तो हमें इसका वायर फ्रेम चेक करना होता है। वायर फ्रेम अगर आप चेक करना हो तो वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें वायर फ्रेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट है, कोई आर्ट वर्क नहीं कि हमें उसकी सेटिंग करनी हो, इसकी जो अलाइनमेंट चेक करनी हो। तो फिलहाल मैं इसे प्लास्टिक पर ही रख लेता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया इसका ये छोटा सा तारुफ। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ मैप आर्ट पर,
तो ये जो वेब आर्ट है ये भी बहुत दिलचस्प चीज़ है, और ये जो है ना मैंने इस कोर्स में आपको नहीं पढ़ाया, और इस कोर्स में ये आपको पढ़ाने का इरादा भी नहीं है, लेकिन आगे जो है इलस्ट्रेटर टिप्स एंड ट्रिक्स के जो वीडियोस आएंगे उसमें ये मैं कवर करूँगा। ये कुछ एडवांस है, जब आप फोटोशॉप भी समझ लेंगे साथ साथ में तो ये भी उसके साथ फिर हम कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ओके कर लेता हूँ, इस पर हमने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है मोर ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे साथ कुछ मज़ीद ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ये जो है ये इसका लाइटिंग है। यहाँ अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो इसी तनासब से वहाँ पर लाइट मूव होगी, यानी ये आप जिस रुख से इसको लाइट देना चाहे ये उस रुख से उसका लाइट इफेक्ट बनाता जाएगा। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से लाइट देनी है। चेक कर ले डिफरेंट ऑप्शन के जहाँ भी आपको अच्छा दिखे। जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैं इसकी जो लाइट डायरेक्शन है ये यहाँ छोड़ लेता हूँ। ये है इसके लाइट इंटेंसिटी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। हम ये 100% पर ही रहने दे तो अच्छा है, ठीक है। ये है एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट से क्या होगा, ये जो पूरा इसकी एक किस्म की आप समझ ले कि जिस तरह हम ओपेसिटी कम करते हैं ये पूरा इसकी जो है लाइट को एक साथ कम कर लेते हैं। ये है हाईलाइट इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी भी लाइट का ही है, लेकिन ये अगर मैं कर रहा हूँ तो ये जो जहाँ पर फुल हाईलाइट है इस जगह पर आप गौर करें, यहाँ पर आपको फर्क दिख रहा होगा। अगर ये मैं बढ़ाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि प्योर वाइट होता जा रहा है। देखिए अब बिल्कुल प्योर वाइट हो गए। तो ये कभी भी प्योर वाइट नहीं हो सकता, हार्ड लाइट जो है ना बुरा लगता है। इसको आप जरा कम कर लिया करें कि कलर बैलेंस रहे, ठीक है। इसको मैं 75 बल्कि 63% या 60% रहने देता हूँ। अब जो है हाईलाइट का साइज है, हाईलाइट का साइज आपने कम या ज्यादा करना हो, और इसको ये जो है ना ये हाईलाइट इसका साइज भी इससे कम ज्यादा हो सकता है। ये अगर मैं कम करता हूँ तो आप यहाँ देखें इस एरिया पर इसकी हाईलाइट कम हो रही है, लेकिन अगर ये मैं बढ़ाता हूँ तो वहाँ हाईलाइट का एरिया भी बढ़ रहा है। ये मैं 100% रख लेता हूँ। ये ब्लेंड स्टेप जो है अगर मैं कम करता हूँ तो इसकी जो ब्लेंडिंग है यानी स्मूथनेस है वो आप देख सकते हो ये कम हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। इसकी जो स्मूथनेस थी वो ज़्यादा हो गई। इसको आप जितना बढ़ाएंगे तो इसी हिसाब से आपकी फाइल हैवी भी होती जाएगी। तो इसको कोशिश किया करे कि बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया करे, इतना बढ़ाया करे जितने आपके टेक्स्ट की आपको ज़रूरत हो, ठीक है। ये भी हो गया। ये है शेडिंग कलर क्या है, ये जो यहाँ पर शेडिंग कलर है ये ब्लैक में है। अगर बिलफर्ज आप कस्टमाइज में आते हैं और यहाँ क्लिक करके येलो कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर येलो का डार्क टोन लेते हैं तो वहाँ पर ये वही कलर अप्लाई कर लेगा, लेकिन आप ब्लैक भी रख सकते हो, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। मैंने कस्टम कलर में इसी का डार्क टोन लेके वही कलर कर दिया। बाकी ये ब्लैक से भी हो सकता है, आप कलर स्कीम में ये पढ़ चुके हो, ठीक है। अब मैं इसे कर लेता हूँ ओके पर मैंने क्लिक कर लिया। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप अपना कोई भी मसलन मुख्तलिफ टेक्स्ट लिख कर भी जो है ना इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जो है एक जुमले पर अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ आपको एक डिफरेंट स्टाइल दिखाना है। वो बिलफर्ज ये है कि मैं सिर्फ के में यही रहने देता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। एक कॉपी मैंने इसकी ले ली और यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट टाइप कर दिया आई, ठीक है। आई मैंने टाइप कर दिया, इसका कलर मैंने कोई भी चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देखें प्रॉपर्टीज में 3D एक्सट्रूड एंड बेवल क्लासिक का ऑप्शन हमारे साथ आ रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे साथ इसका जो कंट्रोल है वो आ जाता है। यहाँ से मैं इसका स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ और उसे ओके कर लेता हूँ, ठीक है। इसे इलाके यहाँ इसके ऊपर रख लेता हूँ। अब बिलफर्ज अगर हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया हो मसलन टी, मैंने इस पर यही अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका यह है कि आप लेयर पैनल में आए। यहाँ पर आप इस आई को जो है ना ये देख सकते हो सब लेयर में, ठीक है। इस आई पर क्लिक कर ले, आल्ट प्रेस कर ले और अपना कीबोर्ड को जो है मूव कर ले, डी तक ले आए और जब डी तक आएंगे इस गोल आइकन पर तो अपना माउस छोड़ दे। जब अपना माउस छोड़ेंगे तो ये जो 3D इफेक्ट था ये इस पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसका कलर ब्लैक है तो आपको आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं
तो आप देख पाएंगे कि ये जो आई के प्रॉपर्टीज थे ये सारे इसी पर आ चुके हैं। हाँ, अगर आप यही कलर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल ले लें और इसका फॉन्ट साइज और इसका कलर दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन हमने तो इसका फॉन्ट साइज यही रखना है, अलबत्ता कलर हमने चेंज करना है। तो दोबारा से मैं इसका कलर ग्रीन कर लेता हूँ और लाके यहाँ छोड़ लेता हूँ। प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ, 3D एक्सट्रूड एंड बेवल क्लासिक पर क्लिक करके इस दफा इसका जो स्टाइल है ये मजीद डिफरेंट कर लेता हूँ। ओके, ये हो चुका है। मैं इसे ओके कर लेता हूँ, इसे लाके यहाँ करीब कर लेता हूँ। करीब करने के बाद मैं इसकी मजीद एक कॉपी ले लेता हूँ। इस दफ़ा मैं लिख लेता हूँ एस लिखने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। किड्स के कोई भी शार्प कलर यानी लाइट कलर लगा लेते हैं। यहाँ ऐसा करते हैं कि जी ये ऑरेंज ठीक रहेगा। अब दोबारा से यहाँ क्लिक कर दे 3D एक्सट्रूड एंड बेवल और इस दफ़ा जो है हम इसका स्टाइल मज़ीद चेंज कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड हो गया। तो भैया यहाँ तक आने के बाद मैं इसे ओके कर लेता हूँ और इसे लाके करीब रख लेता हूँ। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने मुख्तलिफ शेडोज़ भी देने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं वो शेडोज़ नहीं दे रहा क्योंकि कोशिश रहेगी कि मुख्तसर क्लास में यहाँ आपको जो है ना मैं इसका तारुफ करा दूँ। तो इसको यहाँ मैं एक साइड पे रख लेता हूँ और अपने आर्टबोर्ड को फिट टू स्क्रीन करके यहाँ आ जाता हूँ। पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ एक हल्का सा ड्राइंग बना लेता हूँ। इसकी ज़रा सी सेटिंग करके तो भैया ये बन गई हमारी एक लाइन। ये याद रहे कि स्ट्रोक में कलर फिल है। अब मैं आ रहा हूँ 3D एंड मटेरियल और इस दफ़ा मैं आ रहा हूँ एक्सट्रूड एंड बेवल मॉडर्न ऑप्शन में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे साथ वही ऑप्शन अपीयर हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिटेल है। अब हमने ये नए डिटेल समझने हैं। तो भैया ये जो स्ट्रोक हमने फिल किया था तो एक्सट्रूड ने सिर्फ इसी को एक्सट्रूड किया है, लेकिन यहाँ हमारे साथ एक और ऑप्शन है रिवॉल्व। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमने जो एक लाइन बनाई थी उसी का एक बिल्कुल बेहतरीन सा मैं तो पता नहीं ये क्या बना रहा था, जो भी बना है, लेकिन ये गिलास टाइप का है। और अगर मैं यहाँ पर भी इस लाइन को रीशेप करना चाहूँ तो आप देख पाएंगे कि वही पूरा इफेक्ट इस पर अप्लाई होगा। इसी तरह अगर मैं इस स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ तो वो भी इस पर अप्लाई होता चला जाएगा। तो फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। अब जो है ना यहाँ पर कुछ चीजें समझते हैं और वो है रिवॉल्व एंगल। 3D क्लासिक में आपको 3D क्यूब मिल रहा था जिससे आप इसके एंगल चेंज कर रहे थे, और यहाँ पर जो है ये एंगल अगर मैं इसका छेड़ता हूँ तो मतलब ये जो है ना आप देख सकते हो कि आधा आधा करके इसको पूरा कर लेता है, 0 से 360 डिग्री तक इसे घुमा लेता है। ठीक है, ये तो हो गया। ये है ट्विस्ट। ट्विस्ट जो है ये इसका बहुत अजीब सा हशर कर रहा है, इसे रहने दे। ये टेपर टेपर क्या कर रहा है कि इसको जो है यानी इसके जो ऊपरी हिस्से है वो बड़े होते हैं और नीचे जो है ना इसके कम कर लेते हैं, और ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स वगैरह में काम आते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये है ऑफसेट। ऑफसेट अगर हम बढ़ाते कम करते हैं तो इसका हशर कुछ और हो रहा है। अलबत्ता ये जो सारे फीचर है अगर आप एक्सट्रूड पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा, ये भी आप नोट कर ले। ठीक है, ये तो हो गए इसका एंगल। एंगल के बाद अगर मैं इस ऑप्शन को ज़रा नीचे ले आता हूँ रोटेशन, तो ये है वो रोटेशन और प्रीसेट्स जो हमें 3D क्लासिक में भी देखने को मिल रहे थे, जहाँ 3D क्यूब को हम हिला रहे थे। तो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर याद हो तो हमने अपना टेक्स्ट इसी प्रीसेट पर बनाया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर हम ये प्रीसेट अप्लाई करते हैं तो ये उसी सेटिंग पर बनता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको अनडू करना है।
और यहाँ पर है इसके एक्स वाई जेड के जो एक्सिस है यहाँ पर वो आपको मिल सकते हैं। मतलब अगर आप चाहे तो यहाँ से इसको भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है, मसलन आपने कोई ऐसा गिलास बनाना हो कि जिससे वो अमूमन देखा होगा कि गिलास से पानी गिरता हुआ आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो, या आप किसी भी अपने मन मर्जी के रुख पर कर सकते हो। यहाँ से आप इसका एंगल सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे भी अंडू कर रहा हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि ये जो आइकन है, अगर मैं यहाँ पर सेंटर पे आता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि तब भी जो है ये एंगल चेंज कर रहा है। और मैं इसे दोबारा से अंडू कर लेता हूँ और मैं अगर ये जो है एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन मुख्तलिफ एंगल से जो है ना इसकी रोटेशन होती है। मतलब ये जो रोटेशन है ये जेड एक्सिस की है और ये जो लाइन है इससे अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस की है और ये वाली जो रोटेशन है ये वाई एक्सिस की है। ये आप लाजमी नहीं है कि यहाँ से करें, इस डायग्राम से भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसके रोटेशन के एंगल्स। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सपेंड और एक्सपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल रहे हैं। ये फिलहाल हमारा मौजू नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लाइट पर, तो ये आपने समझ लिया कि ये जो है ये प्लेन है, ये एक्सट्रूड है, ये रिवॉल्व है, ये इन्फ्लेट है। और इसी के मुतालिक जो जो यहाँ पर मैं फीचर सेलेक्ट करता हूँ, इसी के मुतालिक यहाँ हमें जो है वो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। याद रहे यहाँ पर सेलेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ से मैं इस दूसरी मेन्यू पर आता हूँ मटेरियल्स, तो भैया ये है मटेरियल्स में यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है ग्राफिक्स का। अगर आप इसमें अपने कुछ ऐड करना चाहो या अपना कोई मटेरियल जो है ना ग्राफिक्स स्टाइल यहाँ पर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं मटेरियल के पैनल में आ जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कोई भी मटेरियल इस पर अप्लाई करता हूँ तो वो आप वहाँ पर अप्लाई होता हुआ महसूस करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हो। मतलब ऐड मटेरियल में जो है आप यहाँ पर मज़ीद भी ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ। अब आते हैं लाइटिंग पर। लाइटिंग क्या है कि यहाँ पर भी जो है ना वो लाइट के ऑप्शन मौजूद है। ये पहला स्टैंडर्ड लाइट है, दूसरा डिफ्यूज़, तीसरा टॉप से लाइट है और ये राइट से लाइटिंग है। तो फिलहाल मैं इसको टॉप से लाइट दे देता हूँ और टॉप पर लाइट देने के बाद भी आप इस लाइट की जो इंटेंसिटी है ये जो है ना यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इस लाइट की जो रोटेशन है ये भी आप, मतलब ये लाइट आपको किस एरिया में चाहिए वहाँ ये लाइट आप मूव कर सकते हो। इसी तरह इस लाइट की जो है ना ये हाइट आपको, मतलब रोशनी आपको फैलाई चाहिए या किसी भी सिम की ये डायरेक्शन भी जो है ना इसकी जो हाइट की डायरेक्शन है ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये है सॉफ्टनेस, आपको लाइट सॉफ्ट चाहिए या बिल्कुल हार्ड लाइट। मेरी तो कोशिश ये है कि जब भी लाइट इस्तेमाल करो तो इसको ज़रा सॉफ्ट रखा करें, बिल्कुल हार्ड लाइट इस्तेमाल ना करें। ये भी इसकी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी जो है कि आप इसके जो कलर है ये गहरे दिखाना चाहते हो या बिल्कुल डल। जाहिर सी बात है कि इसकी इंटेंसिटी आपने बिल्कुल कम नहीं बढ़ानी नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक के करीब रखनी है। तो फिलहाल मैं इसे 26 कर लेता हूँ। तो हम लाइट के ऑप्शन में है, लाइट के ऑप्शन में हो और आपको शेडोज ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। अब ये जो ऑप्शन है ये है इसका शेडोज। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो भैया आप यहाँ पर देखेंगे इसकी शेडो। तो ये है शेडो जो है यहाँ पर आप ब्लो ऑब्जेक्ट और बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ये दो शेडोज आपको मिल जाते हैं। मैं अगर इसको ब्लो ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ तो ठीक है, इस शेडो की यहाँ से आप इसकी जो शेडो है ये कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस एरो पर क्लिक करता हूँ, इसके साथ साथ अगर मैं इसके रे ट्रेसिंग पर को ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ इसकी क्वालिटी ओपन हो जाती है। हाइपर टिक लगा दे, हाइपर टिक लगाने के बाद इसे रेंडर कर ले। ये थोड़ा सा टाइम लेगा रेंडरिंग होने में।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कर ले, और वो ये कि अगर ये जो है ना आप इसको रेंडर करते हैं तो ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब अगर मैं इसको ज़रा सा भी मूव करूँगा तो ये दोबारा से रेंडरिंग प्रोसेस पे चला जाएगा। अगर आपको लगे कि हमारी ये फाइल बिल्कुल फाइनल हो चुकी है तो ऐसी सूरत में आप ऑब्जेक्ट में आया करें, एक्सपेंड अपेरियंसी से एक्सपेंड कर लिया करें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये फाइल बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी। उसके बाद अगर आप उसे मूव करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से ये मूव हो सकेगा। लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि इसकी जो शेडो है ये इसकी भी सेटिंग मुमकिन थी। मतलब ये है कि ये इस क्लास की पूरी शेडो यहाँ पर लाई जा सकती थी। खैर एनीवे, आप जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जब लाइटिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो ये वहाँ से फिर कवर कर लिया करे। बहरहाल इसको भी मैं फिलहाल एक साइड पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ समझते हैं। मसलन मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद आ जाता हूँ इफेक्ट में आकर रेंडरिंग, और इस दफ़ा मैं आ जाता हूँ इनफ्लेट में अगर मैं आता हूँ और इसको जो है आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे टेक्स्ट को बिल्कुल खूबसूरत सा बेवल इफेक्ट दिया है। अच्छा, सच बताओ तो 3D पर मेरी खुद की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जब इलस्ट्रेटर के एडवांस ट्यूटोरियल शुरू होंगे तो उसमें भी मैं आपको 3D से मुख्तलिफ 3D ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा दूँ। उम्मीद है कि ये जो 3D का कॉन्सेप्ट है ये आपने समझ लिया होगा। आप इस पर भरपूर प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये जो है भरपूर प्रैक्टिस के मुतकाज़ी चीज़ें हैं और ये बहुत डिटेल वर्क है। अगर आपका 3D कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे बड़े हैरत अंगेज काम लिए जा सकते हैं। तो करता हूँ आज के इस क्लास का यहीं पर इख्तिताम। इसके बाद हम मिलेंगे फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर के एडवांस ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के क्लासेस में।